हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है और एक सपना होता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है। स्क्रीन पर पुरानी तस्वीरें, गुजरात के छोटे से शहर का नजारा। द 17th of September 1950 गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और छोटे नरेंद्र भी उनका हाथ बटेते थे। सुबह स्कूल, शाम को चाय की दुकान। लेकिन इन मुश्किलों के बीच एक चीज कभी कम नहीं हुई, सपने। टीचर्स कहते थे कि वो एक एवरेज स्टूडेंट, लेकिन इनमें लीडरशिप की चमक थी। स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना, डिबेट्स में बोलना, उन्हें लोगों के बीच रहना पसंद था। जवानी के दिनों में उन्होंने घर छोड़ दिया, भारत को समाजन के लिए सफर शुरू किया। हिमालय की शांति से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों तक। ये सफर सिर्फ जगह देखने का नहीं था, ये सफर था अपने अस्तित्व को समाजन का। उन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और डेडिकेशन उनकी पहचान बन गए। समय बदला और जिम्मेदारियां बढ़ गईं। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ये उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क और पानी पर जोर दिया गया। सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने गुजरात को डेवलपमेंट मॉडल बनाया। आलोचक भी थे, चुनौतियां भी थी, लेकिन उनका सफर रुका नहीं। 2014 देश का महाचुनाव। एक स्लोगन गूंज रहा था, अच्छे दिन। और फिर इतिहास बना। वो भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स शुरू हुए। देश की राजनीति में एक नया युग शुरू हुआ। 2019 में फिर से जीत और मजबूत बहुमत। इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की पहचान और मजबूत हुई। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी है सपनों की। एक चाय बेचने वाले लड़के ने दुनिया को ये दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल दूर नहीं। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। 2014 के बाद देश ने कई बड़े बदलाव देखे। स्वच्छ भारत अभियान, सफाई को जन आंदोलन बनाने की कोशिश। जन धन योजना, बैंकिंग सिस्टम से गरीबों को जोड़ने का प्रयास। डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी के जरिए देश को डिजिटल पावर बनाना। 2016 में एक बहुत बड़ा फैसला, डेमोनेटाइजेशन। इस कदम पर देश भर में चर्चा हुई। सपोर्टर्स ने इसे करप्शन के खिलाफ कदम बताया, जबकि क्रिटिक्स ने इसके प्रभाव पर सवाल उठाए। हर बड़े फाइल के साथ आलोचना भी आती है, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग हुए। ग्लोबल समिट्स में भारत की आवाज और तेज हुई। योगा डे को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया, जो भारत की कल्चरल सॉफ्ट पावर का सिंबल बना। सफर आसान नहीं था। इकोनॉमिक स्लोडाउन, पैंडेमिक और बॉर्डर टेंशंस जैसे कई चैलेंजेस आए। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया। ये एक कठिन समय था, लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने इससे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कहा, कुछ ने कथो, लेकिन हर कदम पर देश की नजर थी। 2019 में फिर से मजबूत जीत। आर्टिकल 370 का रिमूवल, एक हिस्टोरिक डिसीजन। राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ, एक लंबी प्रतीक्षा का एंड। देश में सपोर्टर्स के लिए ये गर्व का पल था, जबकि कुछ लोगों के लिए डिबेट का विषय। एक चाय बेचने वाले से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली पैर तक का सफर। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, ये कहानी है हिम्मत और दृढ़ निश्चय की।